पिछले 2 जनवरी को देवघर के एक थाना इंचार्ज रतन सिंह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में तैनात गार्ड अशोक यादव के साथ की गई अभद्रता और मारपीट के विरोध में भूतपूर्व सैनिकों का गुस्सा उबाल पर आ गया है। इसी क्रम में वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड और पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के बैनर तले रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और आरोपी थाना इंचार्ज रतन सिंह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की गई। आइए सुनते हैं किसने किसने क्या कहा। ये जो आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या कारण है, क्या ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। हमारा एक पूर्व सैनिक देवघर में कार्यरत है पंजाब नेशनल बैंक में, अशोक यादव। उसके साथ 2 जनवरी को वहां के थाना इंचार्ज रतन सिंह के द्वारा बुरी तरह से मारते पीटते हुए उनके लात जूता घूंसा से मारते हुए उनको जेल में डाल दिया गया और आज तक उनको, आज 5 तारीख है, वो जेल में है। गलतियाँ क्या थी? जो गलती ये था कि वो हमारा जो अशोक यादव वहाँ का गार्ड ड्यूटी कर रहा था बैंक में, उसने सिर्फ ये पूछा, नियम के तहत जो बैंक में रूलिंग है कि कोई भी हथियारबंद आदमी अंदर नहीं जाएगा, उसको उन्होंने सिर्फ यही टोका कि हथियार लेके अंदर जाना मना है सर। इसी बात को लेके उसको आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे बैंक का, उसमें साफ पता चल जाएगा। उसी को लेकर उसके ऊपर बुरी तरह से मारा पीटा गया। नॉट ओनली मारा पीटा गया, वहाँ जो लेडीज स्टाफ थी उनके सामने भद्दा गाली, जो कि लेडीज के सामने नहीं देना चाहिए अच्छा व्यक्ति को, वो गाली गलौज किया गया और उसको सरेआम पीटता हुआ ले गया। तो हमारा पूरा सैनिक इससे बहुत आहत है, क्योंकि अगर सैनिकों पर इस तरह से अटैक होगा तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। घटी उस समय रतन सिंह वर्दी में थे या नहीं? यूनिफॉर्म में थे। जो सीसीटीवी का फुटेज है वो यूनिफॉर्म में थे और उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने बंदूक तक दिखा, आप सीसीटीवी में देखेंगे, एक तरफ उसको बंदूक उसके तरफ करने का कोशिश किया था। क्या इसे धौंस जमाना कहेंगे? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भाई ये पुलिस का जो दबंगई है, वही चीज हमने जो अभी प्रेस विज्ञप्ति में ज्ञापन में लिखा है। जो अनुशासन में जो बेल्ट कैप, हमें आज आपको ताज्जुब होगा सुनकर, हमारे पूर्व सैनिक मूसाबनी में डीएसपी तक को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पूर्व सैनिक स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस पूरे झारखंड में नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें सस्पेंड यस, जानकारी के अनुसार आपका परसों का जानकारी है कि सस्पेंड किया गया था डीआईजी सुदर्शन मंडल के द्वारा। लेकिन आज जो न्यूज में है उसमें जिस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उनको संज्ञान लेके दिया था सस्पेंशन, लेकिन आज वहां के एसपी साहब, कोई जाट साहब है, उन्होंने उसको मना खारिज किया और सस्पेंशन ऑर्डर नहीं इशू हुआ है। तो हमारा मांग है सस्पेंशन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब भी ऐसी पहले भी वारदात कोडरमा में हुआ पवन यादव के साथ में, जिसको ऑथराइज नहीं कम्बैट ड्रेस, वो कम्बैट ड्रेस पहन के फौजी जवान को पीटता है, उस समय भी सस्पेंशन किया गया था। लेकिन बाद में वो सस्पेंशन ऑर्डर, मामला ठंडा हो जाता तो ऐसा का ऐसा रह जाता। मैं चाहता हूं बस बर्खास्त किया जाए उनको। अगला कदम क्या होगा यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है? तो कार्रवाई जब तक नहीं होगा हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जगह जगह पर, पूरे 24 जिले में। और आज हम माननीय राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर नहीं होगा तो इसके बाद माननीय राष्ट्रपति को और डिफेंस मिनिस्टर को हम लोग इसको अवगत कराएंगे। मैं मुकेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सर, जैसा कि आप देखे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो जितने भी आप न्यूज देखने के लिए मिला होगा या आपने भी देखा होगा कि ये जो है से अमानवीय घटना को दर्शाता है, क्योंकि यह पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी होने का यह जैसे संकेत नहीं है। एक तरह से मान के चलिए कि उग्रवादी का रूप धारण करके जिस प्रकार से एक सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, और यह तो नहीं लगता है कि एक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि किसी को जो है से शब्दों के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया जाए, उसको गाली गलौज किया जाए, यह जो है अमानवीय को झलकाता है।
इससे साबित होता है कि अपना पुलिस रवैया जो है से अपना धौंस जमाना चाहते हैं। इससे जो है से बहुत ही शर्मनाक और सिविल में गलत मैसेज आता है कि जो है से एक वर्दी वाले को जो है इस प्रकार का हरकत कर रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, जितने भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और रतन सिंह को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और अशोक कुमार यादव को रिहा किया जाए। जिस व्यक्ति को आज जेल में होना चाहिए वह व्यक्ति आज रोड पर है और जिसको बाहर होना चाहिए वह जो है जेल में है। मेरा नाम हुआ अर्जुन यादव, चतरा जिला उपाध्यक्ष। मैं आरपी सिंह, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड सचिव। कि आपने सही कहा है कि केवल ये कपूर गाथाओं जैसा है। आज हम यहाँ धरना के रूप में तो प्रशासन सोच रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने डिसिप्लिन में रह करके अपने तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसके लिए आगे भी जाएंगे और कुछ भी कर जोड़ने के हम तैयार रहेंगे। क्योंकि इस चीज को ये ना सोचा जाए कि आज हम ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कल हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत है और हम इसमें न्याय लेकर रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कार्रवाई करते रहेंगे। इसके लिए जो जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी ये झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। न्याय का पैमाना क्या होगा? केवल इनको बर्खास्त करना और जो आपके साथी हैं उनको रिहा करना, या उनका मानहानि जो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना भी? आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो सवाल किया है, आपके बातों से यह लग रहा है कि आपकी सोच है कि मीडिया के द्वारा इस बात को आप पहुंचाएं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल सजा मिलने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले ताकि भविष्य में और कोई काम ऐसा ना हो सके। और जो मानहानि हुआ है उसकी तो भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। अभी एक कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कोई कर्नाटक में, मैं उसको कोट करना चाहूंगा कि कर्नाटक में एक रेप के केस में 2 साल जेल काटा। उसने 10 करोड़ का मुआवजा मांगा है। उसने कहा कि मैं 2 साल तक जो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हुआ हूं तो मुझे इसके बदले मुझे 10 करोड़ दिया जाए। तो ये कहना आपका सत्य है कि जो मानसिक पीड़ा से अशोक कुमार यादव जो गुजर रहा है उसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन उस पर अगर ये कार्रवाई होती है तो कम से कम हमारी जो कार्य है हम चाहेंगे कि अपनी लड़ाई को सफल बना रहे हैं। देखिए, एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक कहलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व सैनिक कितना जोखिम भरा कार्य करते हैं और देश की हिफाजत करते हैं। और वही पूर्व सैनिक जब रिटायर्ड होकर के अपना राज्य में जब आता है तो इस तरह का पुलिस कर्मियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है, ये सरासर गलत है। और इसी घटना को जो 2 तारीख को देवघर में एक पीएनबी में कार्यरत पूर्व सैनिक के साथ में जो घटना घटा है, एक इंस्पेक्टर साथ थाना प्रभारी के द्वारा जो मारपीट किया गया है, उसी घटना को संज्ञान में लेते हुए हम सभी पूर्व सैनिक आज इकट्ठे हुए हैं और आज 1 दिवसीय हम लोग का धरना प्रदर्शन है। लेकिन और जैसा कि आप सभी को पता है कि खाना पूर्ति के नाम पर अभी तक जो है सस्पेंड करने का कार्य किया गया है, जो काफी नहीं है। हम लोगों का मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि अगर एक बर्खास्त होते हैं तो कुल मिलाकर के ये पूरा मैसेज जाता है सभी झारखंड में जितने भी पुलिसकर्मी, झारखंड ही नहीं और भी राज्यों में ये सबक मिलेगा लोगों को कि गलत करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं झारखंड सरकार के आप सभी के द्वारा माध्यम से झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो है सस्पेंड का कार्रवाई को खारिज करते हुए बर्खास्त ही किसी से किया जाए। मैं अरविंद ओझा, पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। सैनिकों को सम्मान से जीने दो, जीने दो, जीने दो। सैनिकों को सम्मान से जीने दो, जीने दो। सैनिकों को सम्मान से जीने दो, जीने दो। सैनिकों को सम्मान से जीने दो, जीने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।